मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के विज्ञान भाग 1 के 8वें पाठ धातु विज्ञान इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, जैसा हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि धातु, अधातु, धातु सदिश, यह बच्चों इनके गुणधर्म होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं। इसी का जो है बच्चों हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं इस पाठ में। जैसा हमको मालूम है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसी वस्तुएं, पदार्थ पाई जाती हैं जो तत्व के रूप में होती हैं या यौगिक के रूप में होती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इस सब के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो उसी का अध्ययन बच्चों हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको आज पढ़ना है धातुओं का भौतिक गुणधर्म। धातु जैसे प्रकार से बच्चों आपको मालूम है कि अक्सर या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो अपवाद है, जैसे पारा हो गया, गैलीनियम हो गया, यह धातु जो है कमरे के तापमान पर निर्भर होती है। कमरे का तापमान पे जो है द्रव्य अवस्था में होती हैं। धातुओं में चमक होती है। वायुमंडल की ऑक्सीजन और आर्द्रता, इसी प्रकार के कुछ क्रियाशील गैसों के संपर्क में आने पर धातुओं के पृष्ठभाग की अपक्रिया होकर उनकी चमक कम हो जाती है। ऐसे आपने बच्चों बहुत से ऐसे धातुओं में देखा होगा। ये भी हमें ज्ञात है कि धातु के जो गुणधर्म होते हैं, धातुओं में तन्यता होती है, आघातवर्धनीयता होती है, यानी उस पर आघात करने के बाद वह फैलते हैं, या ऊष्मा और विद्युत की यह सुचालक होती है। यह हमको मालूम है। क्षारीय धातु एक जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, अपवाद हैं। इस पे जो क्षार होता है इनका प्रभाव पड़ता है। अधातुओं का गुणधर्म दिया है, जैसे बच्चों अधातुओं का गुणधर्म है, कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में तो कुछ गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जैसे ब्रोमीन, इसका अपवाद है। द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। अधातुओं में चमक नहीं होती, परंतु आयोडीन इसका अपवाद है, क्योंकि उसमें कैलाश जो होता है क्रिस्टल, वह चमकदार होता है। अधातुओं में कठोरता पर नहीं पाई जाती है। हीरा अपवाद है, जो कार्बन का अपरूप है। हीरा यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अधातुओं के द्रवणांक क्वथनांक कम होते हैं। अधातुएं विद्युत की ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। यह विद्युत सुचालक होने के कारण इसका क्या है बच्चों, अपवाद है, क्योंकि यह कार्बनिक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म दिया है। धातुएं क्रियाशील होती हैं, वे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेशित आयन बनाती हैं, इसलिए इन्हें धन विद्युती तत्व भी कहते हैं। धातुओं का रासायनिक गुणधर्म है बच्चों, धातुएं क्रियाशील होती हैं, यानी किसी में भी जो है यह परित्याग कर देती हैं। यहाँ करके दिया है। अपक्रिया बताया गया धातुओं का, किस प्रकार से धातुओं का अपक्रिया होता है बच्चों। इसे अपने पुस्तक में देखना है और समझना है, इसको करना है पूरा। ये अपक्रिया आपको करना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धातुओं की अपक्रियाशील श्रेणी देखो दिया है, इसमें करके लिए इसे आप पूर्णतः पढ़िए। धातुओं तथा धातुओं के साथ अपक्रिया करने के बाद जो क्या होता है, राजवायु यानी हीलियम, नियान और आर्गन जो होती हैं अधातु, ये धातु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। धातुओं की अपक्रिया से अभी तक देखा कि धातुओं का ऑक्सीकरण से धन आयन बनते हैं। यदि हम कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति पूर्ण करना प्रेरक शक्ति से धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपक्रिया में भाग लेती हैं और अपने निकट के राजवायु का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण प्राप्त करती हैं। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म दिया है। अधातु अर्थात भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में कम समानता वाले तत्वों का समूह है। अधातुओं को ऋण विद्युत तत्व भी कहते हैं, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आवेशित आयन बनाती है। अधातुओं के रासायनिक अपक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं बच्चों, इसे आपको देखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड
या दूसरा वीडियो जो है दूसरे पार्ट से आधारित भेजने वाले हैं। वीडियो को देखिए। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।